फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करूँगी यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज आंटी का पहले मैंने ब्लॉग देखा, उसके बाद सचिन का देखा। मुझे थोड़ा टाइम नहीं था तो इस वजह से मेरा ब्लॉग जो है ना लेट हो गया। लेकिन मैंने जब देखा तो मैंने ये सोचा कि आंटी देखो वो चीज़ है, जैसे कहते हैं ना चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन एक लौका डाली जो उसकी रहती है ना वो नहीं छोड़ता। वैसे आंटी का कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि आंटी कभी कभी इतनी ज्ञान की सच में बातें करती है, इतनी अच्छी बातें करती है, कभी कभी इतना जो है अपनी बहुओं की जो है साइड लेंगी, इतनी साइड लेंगी कि सामने वाले से कंट्रोवर्सी कर लेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो साइड लेते हैं उसमें ऐसा लगता है कि आज आंटी को हो क्या गया है। लेकिन बीच बीच में आंटी का ऐसा कौन सा दिमाग सनक जाता है, क्या हो जाता है कि बीच बीच में आंटी के आप लोग यही नोटिस करते होंगे थंबनेल टाइटल जो है ऐसे ही रहते हैं, वीडियो में भी बोलती हैं। अभी जब इनके पटीदार में कोई ख़त्म हुआ था बीच में भी इन्होंने ऐसे कुछ देखे थे, लेकिन लोगों ने जो है इग्नोर करना शायद सोच लिया है कि इग्नोर करो, इन लोग का शायद घर का कंटेंट ही होगा कि लोगों को फैमिली में एक दूसरे को ये लोग कंटेंट बनाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली है, कोई भी इनकी फैमिली के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता और ना ही इस फैमिली को कोई अच्छा बोल पाता है, क्योंकि खड़े तो होते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पल भर में जो है एक दूसरे को ये लोग नीचा भी दिखा देते हैं। मतलब ऐसे खड़े होकर के एक दूसरे के लिए ये सोचो कि खड़े भी नहीं होते, एक दूसरे के लिए ये सोचो कि एकदम से अलग भी नहीं होते, साथ भी देते हैं, लेकिन बीच बीच में जो है इनकी शायद ये चीज़ें चलती रहती हैं। और बिल्कुल जैसे और ब्लॉगर हैं और जो फैमिली मेम्बर हैं वो जिस तरीके से अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, अच्छे से लेके चलते हैं साथ में और निगेटिविटी को इग्नोर करते हैं, वैसे ये फैमिली है नहीं। इसीलिए ये फैमिली ज़्यादा हाईलाइट में रहती है और इस फैमिली की जो है हर चीज़ जो है ऐसा रहता है कि भाई इनकी बातें जो है दो कौड़े की रहती हैं या ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। इसीलिए शायद सोचो इनकी इमेज इतनी डाउन है। आंटी ने क्या आज थंबनेल टाइटल डाला कि बेटी जो कर सकती है वो बहू नहीं कर सकती। तो ये बात तो सच में सचिन ने जो बोला कि बहुत सही बात बोली सचिन ने कि बेटी जो कर सकती है वो बहू नहीं कर सकती और जो माँ कर सकती है वो सासू माँ नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, कोई बहू आती है तो वो सींगे लगा के नहीं आती, वो ये सोच के नहीं आती कि मुझे जाते जाते लड़ाई करना है। बहुत ऐसे होंगे, 2-4 में 2-4 ऐसी लड़कियां होंगी वो करती होंगी भले, बाकी कोई नहीं ऐसा। और ये घर में आते आते जब माहौल ऐसा मिलता है, जैसे उसके साथ व्यवहार होता है, जैसे उसके साथ चीज़ें होती हैं, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं बहू भी ढल जाती है। लेकिन आज मैं यही कहूँगी कि चाहे बेटी आपकी जितनी भी देखो टैलेंटेड हो, काबिल हो, लेकिन आज बहू की वजह से आप ये जो है सबको बता पा रही हैं। बहू ही इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जो आप ब्लॉग बना पा रहे हो, अपने खुद के इस उम्र में पैसे कमा पा रहे हो, अपनी चीज़ें जो है शौक रोक कर पा रहे हो। नहीं तो बच्चे को हाथों में हेरती, पति के उसमें रहती और इतना मतलब कुछ नहीं करती। तो बहू भी आपकी जो दोनों बहुएं हैं वो भी कम नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करके बराबर से चलना चाहिए। अब देखो बेटी भी आपकी कहीं किसी घर की बहू है, वो भी किसी के घर की बहू है। अब आप जो बेटी के लिए, जैसे माँ लोग जो होती है ना, बेटी मेरी आ रही है उसके लिए अचार बनाना है, उसके लिए ये बनाना है, उसके लिए वो बनाना है, क्या एक बहू के लिए अचार बनाती है? क्या एक बहू के लिए ऐसा कुछ काम होता है? नहीं होता है। तो वैसे माँ कभी मतलब सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अगर सास माँ बन सकती है तो बेटी बहू भी वहाँ पे बेटी बन सकती है। जो सास अगर माँ बनती है उस घर में सोचो कि बहू भी बेटी बन के रहती है। हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, मिसू रोशन को देखो, मिसू रोशन के घर में उनकी सास और मिसू में कितना अच्छा सा बॉन्डिंग है, कितनी अच्छे से वो लोग रहते हैं और कितना प्यार मोहब्बत है। निकी, कामनी, सुमित जो हैं उनके घर में देखो कि सास किस तरीके से बहुओं का एक सोचो कि बहू हमारी काम कर रही हैं, बहू हमारी बिजी हैं, बहू हमारी बुरा टाइम, तो सास भी उस तरीके से करती हैं। कभी मैंने उनको बुराई करते नहीं देखा होगा बहुओं की, कभी भी। तो ऐसे चलता है। आप ये नहीं कि सास ये सोचे कि मैं सास हूँ, मैं क्यों दबूँ, मैं ये चीज़ जो करूँगी वो सही है, बहू ये जो करेंगी वो गलत है। सास ने सोचा, आंटी को लगा कि मैं सास हूँ, मैं ये चीज़ डाल सकती हूँ, मैं ये थंबनेल डाल सकती हूँ, मैं जो है ये चीज़ बोल सकती हूँ, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं सास हूँ, इस घर की गार्जियन हूँ। यहीं से जो चीज़ें होती हैं वहीं से खराबी होती है। एक यहीं की सचिन मनीषा के घर की बात छोड़ दो, हर जगह जहाँ पे सास ये सोचने लगती है कि मैं सास हूँ, मेरा जो हुक्म चलेगा, मेरा जो है कहना माना जाएगा, मैं जो कहूँगी वही चलेगा,
उस घर में वो सास ही रहेंगी, और जो बहू ये सोचेगी कि भाई आप सास हो, आपका ही मेरा ये ससुराल है, मुझे बहू मान रही हो, तो मैं फिर वही काम करूँगी। तो इसी वजह से कहते हैं मैनेज दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि देखो दोनों नहीं, ऐसा होता है कि वो बहू को कोई आते आते उनको ताने सुनाने लगती, खैर बहुत सासें आते आते ही बहू को सुनाने लगते हैं, लेकिन बहुत सासें ऐसी होती हैं कि थोड़े दिन बाद अपना रंग दिखाती हैं। तो सबको जो है मैनेज करके चलना पड़ता है, मैनेज करके करना पड़ता है। अब जैसे आंटी को आप लोग देखते होंगे, चाहे वो 8 दिन के लिए जाए, चाहे 15 दिन के लिए जाए, चाहे 1 महीने के लिए जाएं। अभी थोड़े दिन पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है बेंगलोर पूजा के पास गई थी, यहाँ पे गई थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कभी ये अम्बाला इतने दिन के लिए नहीं गई होंगी, और गई भी हैं तो कब गई हैं, जब कोई फंक्शन हुआ है, जब कोई काम हुआ है, या फिर अभी जब कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन और मनीषा में, मतलब इतना बड़ा जो बॉल चल रहा था वो जगह दीदी की वजह से, तब ये गई होंगी। वहाँ पर भी इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं आंटी जो है गेट्स बनकर आई हैं या मेहमान बनकर आई हैं या किसी और के घर में आई हैं। लोग इतना कमेंट करते हैं कि कभी आप जा कर के अम्बाला में महीने 2 महीने रहो, जा कर के वहाँ पे भी आप ऐसा करो, हक जमाओ कि हाँ ये मेरे बहू बेटा का घर है, मेरा घर है। उस घर को जो लोग कहते हैं होटल टाइप का लगता है, उसे घर बनाओ जाके आंटी, क्योंकि बच्चे और बहू, जो लड़का और बहू तो आपके बिजी रहते हैं हर टाइम, उनको कहीं ना कहीं काम पड़ता रहता है, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को फेमस हुई हो, आप लोगों को भी जानते हैं, आप भी 4 पैसे कमा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग घूमते रहते तो मैं वहाँ क्या करूँ, उनका काम है तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी अम्बाला जो है आंटी नहीं गई हो। यहाँ मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जो आज सच में सच ने बताया, ये हर एक घर की कहानी है, हर एक बहू और सास की कहानी है, हर एक घर में। तो आंटी कभी नहीं सोचती है कि मैं वहाँ पर जाके रहूँ। हाँ आंटी यहाँ पे देखो, मनीषा का बुरा टाइम जो चल रहा था, आंटी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। अब इसमें 2 राय हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हो कि अगर आंटी नहीं सपोर्ट करती तो मनीषा का ज़िंदगी नहीं सही होता, और आंटी ने बहुत सपोर्ट किया, माँ बन के किया, बिल्कुल किया, आंटी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे किया, लेकिन आंटी को भी कहीं ना कहीं डर था कि मनीषा तो चलो छोटी एज की है, मनीषा तो हमारे फैमिली की बराबर है, मनीषा तो मेरी बेटी की सौन शौकत है, बेटे की एज की बराबर है, जोड़ी बराबर लगती है, लेकिन जगत दीदी के आने से हमारा घर बर्बाद हो सकता है, हमारा बेटा बर्बाद हो सकता है। और जगत दीदी कहीं से भी इनको पसंद नहीं थी। जगत दीदी जैसी अगर लड़की आ गई या जगत दीदी यहाँ पे आ गई तो घर का तहस नहस हो जाएगा। तो आंटी को ये भी डर था, इसलिए आंटी ने ये भी इसलिए सपोर्ट किया। बाकी आंटी ने यहाँ सपोर्ट किया, वही मैं कह रही हूँ कि आंटी जो है कभी बहुओं को इतना सपोर्ट करेंगी कि रिएक्शन वालों से लड़ जाएंगी। और यही कहीं ना कहीं जो 2 तरीके से बातें होती ना, उसी वजह से इस फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है, इस फैमिली की कोई जो है बात इतना नहीं डीपली लेता है। और इसीलिए आंटी भी इसीलिए ट्रोल होती है, क्योंकि आंटी कभी कुछ बोलती हैं, कभी उनका थंबनेल टाइटल कुछ आता है, कभी वो कुछ बोलती हैं। तो इस तरीके से लोगों को भी पता चल गया है कि भाई इनका कोई इमेज नहीं है, इनकी कोई स्थिरता नहीं है बातों में, ये एक बात में ये लोग टिकते नहीं है। इस फैमिली का कोई भी एक जैसा पॉइंट नहीं रहता है। ये फैमिली अभी आज सबको ट्रोल कर रहे हैं, आज सबके लिए बैठकर एक साथ जो ये कर रहे हैं, कल को ये एक दूसरे को, माँ बेटे को तंज कसेंगे और एक दूसरे के बहू और सास में हो जाएगी और फिर से ये लोग लेकर आ जाएंगे। तो इसीलिए इस फैमिली की जो है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और कहीं ना कहीं ये सब लोग अपने हाथ से जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया में गंवा रहे हैं और गंवाने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं। तो मुझे लगता है कि सच में आज आंटी को जवाब मिला बेटे से। अब आंटी को सोचो कितना बुरा लग रहा होगा, बेटी को भी लग रहा होगा। तो आंटी को ऐसे थंबनेल टाइटल जो है नहीं डालना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि आंटी जो है कंट्रोवर्सी करना चाहती रहती हैं, और कंट्रोवर्सी कभी इस बेटे को गलत दिखाना, कभी उस बेटे को गलत दिखाना, कभी इस बहू को दिखाना, कभी उस बहू को दिखाना। भाई सच में आप घर में रहते हो, आपके भले आपकी बड़ी बहू अभी नहीं रहती है, लेकिन छोटी बहू करती है कि नहीं करती। अब आप सोचो कि बहू हर टाइम पैर दबाए सास के, तो आजकल के युग में नहीं होता है। आपकी भी बेटी बहू है किसी की, वो भी ये काम नहीं कर पाएगी। ये एक जनरल नॉलेज है कि जो सास ऐसा कर सोचती है कि पूरा टाइम पे जो बहू है मैं हाथों हाथों में लेती रहे, खाना के लिए बनवा पूछे, मुझे जो है हर चीज़ दरे पे दे, मुझे जो है शाम को मालिश करे, मेरे पैर दबाए। आज की लड़कियां कोई नहीं करने वाली हैं, खुद की बेटियां भी नहीं करने वाली, कहीं पर जाएंगी। तो ये थिंकिंग जो सास रहती है उस घर में बहू से पटरी नहीं खाती, ना तो उस घर में बहू सुखी रहती है फिर, और ना सास को संतुष्टि मिलती है किसी चीज़ से।
इसी वजह कहते हैं कि आज का फिर भी युग चेंज हो गया है। बहुत मैंने ऐसी चीज़ें देखी, चेंजमेंट देखी है कि जो सास हैं वो बहू के फ्रैंकली तरीके से रहती हैं, बहू के साथ फ्रैंकली तरीके से उनका दोनों का रिश्ता रहता है, बॉन्ड रहता है। और हर जगह ये सिस्टम कहीं ना कहीं लागू हो गया है कि बहू और सास में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है अब ये, क्योंकि सास को भी पता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो ऐसा नहीं करने वाली हैं, और लड़कियों को भी पता है कि भाई मुझे टिपिकल टाइप की सासू माँ नहीं चाहिए। लड़कियां भी देख करके वो पहले बोल देती हैं, और लड़कियां भी इस चीज़ के लिए वो कह देती भाई मुझे इस टाइप की ट्रिपिकल वाली सासू माँ नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं रहूँगी। और आजकल के लड़के भी इसीलिए अपनी बीवियों का साइड लेने लगे। इसी वजह से जो भी चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं देखो सास की भी गलती है, बहू की भी गलती है। और हाँ, बेटी बहू नहीं बन सकती तो सास माँ भी नहीं बन सकती, ये एक परंपरा है सच में। तो इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब क्या करें, इन लोगों की थिंकिंग क्या है कि कभी कोई कुछ डालता है, कभी प्रिंस कुछ डाल देगा, कभी आंटी कुछ डाल देंगी। इस टाइम तो मैं यही कहूँगी सचिन मनीषा जो है फिर भी स्मूथ तरीके से चल रहे हैं, फिर भी वो इधर उधर बिल्कुल भी इधर मतलब निगेटिविटी नहीं दिखा रहे। सही पूछो तो रिएक्शन वालों से भिड़े हैं या फिर वो किसी से ऐसे, लेकिन घर वालों के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करा है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी अपनी राय देना। और मुझे लगता है कि इस फैमिली को एकता बनाकर चलना चाहिए। इस फैमिली में एकता नहीं है, व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए। सबसे बड़ा कंटेंट, आज का कंटेंट नहीं है चलो यही डाल देते हैं, आज का कंटेंट नहीं है चलो यही कर लेते हैं। इस वजह से ये जो है फैमिली ट्रोल हो जाती है। और कहीं ना कहीं इस फैमिली का यही एकता ना होना आपस में सब काम जो है, सब मैटर जो है बिगाड़ता है। बाकी आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।